will be covered in your cover up lecture. So let me see when you have that cover up lecture. Where is your timetable? Your cover up lecture is on now. Am I audible now? Yes, sir. एक सेकंड Yes, यार, ये sir. Bluetooth में क्यों नहीं आ रहा ये? wait, let me reconnect just. So where were we? Okay, tell me, what is the meaning of y dash? डिफरेंशिएट करना है ना इसको. यस तो बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास में एक फंक्शन है, वी कॉल इट fx. ओके, नाउ ये जो चीज है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो आई कैन पुट वन डैश, इसको हम लिख सकते हैं f डैश x. ओके, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर? So what is the power of x? 2x. Okay, power of x is 2. So I will write 2, and what we do, subtract 1 from the power. Okay, plus here, what is the power of x? Minus 1, no? X minus So we will write minus 1, x raised to minus 1, minus 1. हमको एक power subtract करना है. So what will be f dash x? It will become 2x, ठीक है, plus minus of x square. More. Suppose you have function like y equal to 2 sin x plus root x. Okay, tell me, what will be the differentiation of this function? So we'll write y dash, or you can write dy by dx. सबका meaning एक ही होता है. 2 is constant, so constant will appear like this only. What is the differentiation of sin x? cos x. Cos x. Yes. अब हमारे पास में algebraic function है. What is the meaning of root? It's mean x is having power half. So I will write half x raised to half minus 1. जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n into x raised to n minus 1. So y dash will become 2 cos x. ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर माइनस हाफ, दैट मीन्स 1/2 रूट x. सर एक डाउट है सर इसमें. हाँ बोलो. सर वो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट 0 होता है, तो अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. यस. हाँ तो सर वो सिर्फ कांस्टेंट लिखा रहेगा तो 0. अभी 2x में मतलब वो 2 कांस्टेंट है तो 2 वैसे ही लिखते हैं ना हम नहीं लोग. नहीं नहीं नहीं, अगर कहीं पे देखो ये लिखा हुआ है जैसे कि fx इक्वल टू 2x, तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मतलब x प्लस x. हाँ. ओके, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? 1. One. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1? तो व्हाट विल इट बिकम? 2. सो वो तो जब मतलब एडिशन में आता है, सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ +4, तो उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 0. उसका हाँ. अगर 4 के साथ में कुछ ये लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव करके उसको ऐसे कैसे लिख दो, क्योंकि उसका जो है फिजिकल सेंस है वो ये है ना. अब मैं 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और मैं x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1. हाँ सर. इसलिए फिर हमारे पास में आए थे लॉग फंक्शन. लॉग बस एक बार के लिए तुमको कह देता हूँ क्या होता है लॉग. एक्चुअल में लॉग क्या होता है वी विल डिस्कस. सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है
ln x, ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। इसका डेरिवेटिव हमारे पास में होता है 1/x। बताया होगा सर ने ये कल, राइट। फिर हमारे पास में एक और फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं e की पावर x। इनको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। Am I audible? हाँ यस हाँ सर। हाँ यार, वो बीच बीच में तो मैंने बोलते रहा करो, मेरे को लगता है कि आवाज चली गई है ना। ओके, क्या होता है e की पावर x का? उतना ही होता है पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x से होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे बेसिक रूल थे। यहाँ पे फंक्शन है सर। वो e का वैल्यू कुछ 2.7 एप्लीकेटेड ऐसे फंक्शन। कुछ होगा। हाँ e का वैल्यू कुछ 2.71 ऐसे कुछ यस, होता हाँ हाँ, e इज सम नंबर, e इज रियल नंबर है एक, ठीक है। इसका एक वैल्यू होता है जिसको 2.13 समथिंग कुछ होता है। हमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हमारे लिए e क्या है? एक नंबर है, ठीक है। हाँ। ओके, आ गया। अब इफ वी हैव two functions and multiplication, जैसे सपोज हमारे पास में दो फंक्शन है, एक अपना एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, जिसको मैंने बोला एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब देखो, तुमको एक्स स्क्वायर का इंडिविजुअली आता है डिफरेंशिएट करना, क्या होता है एक्स स्क्वायर का? 2x 2x। और जो साइन एक्स है उस, हाँ कैन यू रिपीट द लास्ट पेज? मैं अभी आया। लास्ट, ओके नहीं, इसमें तो एग्जांपल किए हैं। ओके हाँ, सर। बस ये तो एग्जांपल है, बस इसमें एग्जांपल किए हैं, मतलब स्टार्ट तो अभी किया है। ठीक है। ओके सर। और ये तो नहीं, इनको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा ये पूरे नोट्स में। चलेगा इफ सर। यू डोंट वांट टू राइट, just don't write, I will put all the notes on the group, then you can copy. ओके सर। okay okay यहाँ क्या हो रहा है? हमको एक्स स्क्वायर का इंडिविजुअली आता है सॉल्व करना। क्या होता है एक्स स्क्वायर का? 2x 2x। साइन एक्स का भी हमको cos इंडिविजुअली x आता है cos x। लेकिन जब दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो हमको नहीं आता है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला हमने निकाला नहीं है। तो हम काम में लेते हैं एक इस टाइप के फंक्शन को अपना डेरिवेटिव करने के लिए एक चीज, फॉर्मूला या फिर रूल बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो सपोज यू आर हैविंग टू फंक्शंस, वन फंक्शन इज u, वन फंक्शन इज v, और हमको ये दोनों फंक्शन कैसे हैं? मल्टीप्लिकेशन में है। इन दोनों फंक्शन का हमको क्या करना है? डेरिवेटिव। ये देखो, हम dy बाई dx बोलते हैं ना डेरिवेटिव को। तो इसको हम ऐसे करते हैं, पहले फंक्शन को ऐसे रखो और जो तुम्हारा दूसरे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दो। फिर जो तुम्हारा सेकंड वाला फंक्शन है उसको ऐसे रखो और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। आसान है। So can you repeat once more? Yes, so I will explain you by the example. Okay, we are having this example. So suppose if we want to find f dash x, so what we will do, we will name it. This is function 1, this is function 2. हमको दो ऐसे फंक्शंस में उसको ब्रेक करना है जिनका इंडिविजुअली हमको डिफरेंशिएशन आता है। तो हमको एक्स स्क्वायर का आता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर का बेटा? 2x 2x। यस, साइन एक्स का cos x. cos x. So what I will do, ये देखो यहाँ मेरे पास में फंक्शन थे दो, एक फंक्शन था u, एक फंक्शन था v। तो पहले हमने क्या किया, जो पहला फंक्शन है उसको ऐसे रखा और जो सेकंड वाला फंक्शन है उसका हमने क्या कर दिया? आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। प्लस जो पहले वाला फंक्शन था उसको हमने ऐसे रखा और जो सेकंड वाला फंक्शन था उसका हमने डेरिवेटिव कर दिया। तो जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मैंने क्या किया, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको ऐसे रखा और जो अपना दूसरे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। प्लस अब जिसका तुमने अपना डेरिवेटिव किया था उसको ऐसे रखो और जो पहले वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो बताओ क्या बन जाएगा अब? ये तो एक्स स्क्वायर है, cos x ओके, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? cos x।
प्लस sin x 2x sin x। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, हाँ तो ये लो 2x, तो ये हमारे पास में आंसर बन गया। सर नहीं समझ रहा है, बर रिपीट करो ना। ये फॉर्मूला है बेटा, देखो ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इफ देयर आर टू फंक्शन u and v, ठीक है, those are in multiplication and we have to find out the differentiation. So what we will do, we will write the first function, उसको ऐसे कैसे रखना है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस अब इसको भी रिवर्स कर देंगे, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव किया था उसको ऐसे रखेंगे और जिस फंक्शन को हमने ऐसे रखा था उसका डेरिवेटिव कर दिया। जैसे अपने को एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सपोज तुमको एक मैंने फंक्शन दे दिया साइन, फिर अगर 3 होंगे तो उसका यस पता कर। यस, हाँ हाँ उसको भी करेंगे। जैसे लाओ अपने अभी ट्रिपल वाला ही कर लेते हैं। सपोज एक फंक्शन मैंने ले लिया x प्लस 1 साइन एक्स अपना ln x। तो हमारे पास कितने फंक्शन है यहाँ पे, 3 है ना। देखो ये हो गया फंक्शन 1, ये हो गया फंक्शन 2 और ये हो गया फंक्शन मेरे पास में 3। तो तीनों फंक्शंस जो हैं उनका इंडिविजुअली हमको करना होता है। ln x का क्या होता है 1/x, by ठीक है, x साइन x का cos cos x cos x और x प्लस 1 के अंदर जो x का कितना बन जाएगा 1, ठीक है, और जो नहीं चलो ठीक है, मतलब x का इसको स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। तो मतलब x स्क्वायर का कितना बन x जाएगा plus 1 2x 2x 2x, और अब इसका क्या बन जाएगा 1 का 0 0, क्योंकि अपना 0 के constant है ना। तो अब अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक फंक्शन को चूज कर लो तुम पहले। तो पहले सपोज मैंने चूज कर दिया मतलब एक्स स्क्वायर को, तो डी बाई डी एक्स, सबसे पहले हमने किसका डेरिवेटिव किया इसका, प्लस सेकंड टाइम हमने किसका डेरिवेटिव किया, जो हमारा सेकंड वाला फंक्शन है, सेकंड वाला फंक्शन कौन सा है साइन एक्स, प्लस और थर्ड टाइम हमने अपना डेरिवेटिव कर दिया, हमारे पास क्या बच गया अपना ln x, ठीक है। अब देखो जिस फंक्शन का तुमने डेरिवेटिव कर दिया उसके अलावा जो फंक्शन है ना, ये दो बच गए, उनको ऐसे कैसे लिख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x इंटू ln x, यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ln x, और यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 sin x। तो अगर फॉर्मूले को याद रखना है तो हमारे पास में सबसे अच्छी ट्रिक यही है, तुम्हारे पास जितने भी फंक्शन है सबका अपने एक एक बार डेरिवेटिव कर दो, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव किया है उसके अलावा जो फंक्शन है उसको ऐसे रख दो। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, इसका sin डेरिवेटिव क्या, into जो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है 2x एक्स, ओके, मैं एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो ये बन जाएगा 2x इंटू साइन एक्स ln x, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या था x स्क्वायर प्लस 1 ln x इंटू साइन x का cos x, प्लस यहाँ क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 साइन x, और इसका ln x का मैंने अभी बताया था यहाँ पे 1/x 1/x, तो ln x का बन जाएगा 1/x। सपोज यू आर हैविंग 4 फंक्शन, तो क्या करोगे सेम रूट 8 मिनट एक कॉपी करने दो। है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार में एक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं और बाकी जो फंक्शन है उसको ऐसे सर एक 4 का एग्जांपल। अरे यार वो तो और बड़ा हो जाएगा ना, मतलब उसमें अपने स्टेप बहुत बढ़ जाएंगे बाकी चीजों। जैसे सपोज तुमको ये प्रूव करना है कि x की पावर 4, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है f डैश x क्या आएगा 4x 4x क्यूब, जो पावर है उसको पहले मैं बाहर रखा, पावर में से एक को कम कर दिया। अब तुम बोलते हो नहीं सर
हम तो इसको इससे करेंगे, प्रोडक्ट वाले रूल से करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, इसको ऐसे बना लिया, x इंटू एक्स क्यूब, ये हमारे पास फंक्शन बन गए दो। हाँ भाई, yes sir. फाइन, Sir. ठीक है। देखो एफ डैश एक्स क्या बताया था अभी, तो पहले मैंने इसका डेरिवेटिव किया है ना, डी एक्स बाई एक्स, और एक्स क्यूब को ऐसे रखा। फिर मैंने क्या किया, उस एक्स को ऐसे रखा और जो अपना दूसरे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दिया। बताओ क्या क्या होता है, डी एक्स बाई डी एक्स 1, 1 ये तो आ गया एक्स क्यूब प्लस ये है एक्स, इसका कितना होता है एक्स क्यूब का, 2x 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 बेटा हाँ कितना Sorry. पावर है एक्स का, 2x square sir. 3x square 3x square 3x स्क्वायर आएगा ना भाई, मतलब कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। जो पावर है उसको पहले नीचे लेके आएंगे, पावर कितना 3, और x की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बन गया एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब, कितना बन गया 4x क्यूब। तो देखो यहाँ से ही 4x क्यूब आया, और हमारा जो पहले वाला फॉर्मूला था उससे 4x क्यूब आया। फाइन। Yes sir. तो जो ये जो रूल है ना, प्रोडक्ट रूल है, ये तो तुम कह दो कि बहुत ही मतलब कि आसान है, एकदम इजी है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन अप्लाइंग दिस। जैसे अब एक एग्जांपल तुम लोग करके बताओ मुझे, ठीक है। सपोज मैंने तुमको एक फंक्शन दे दिया थीटा का, तुमको एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ थीटा, ठीक है। और फंक्शन मैंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर वाला तो तुमको भी करवा ही दिया, एक्स की पावर 4 प्लस 1, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स। ओके, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो पहले तो अपने सिंपल वाले उससे करते हैं, मेथड से करते हैं, प्रोडक्ट रूल हम नहीं लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इसको अपने एक्सपेंड करो, बताओ क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 7, एक्स की 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 5, इसको इससे किया, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करना आता है, हाँ भाई, Yes sir. हेलो। Yes sir. Yes sir. तो हमने बस इसको मल्टीप्लाई किया, अब इसको वो कर देते हैं डिफरेंस, अरे यार इसको एक्स ही लिख दो फिर, एफ डैश एक्स, इसका क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 7 का 7x raised to 6 7x रेज टू 6 प्लस एक्स की पावर 5 का 5 5x की पावर 5x 4, raised to 4. ये कितना बन जाएगा, 3x 3x raised to 3x 2. raised to 2. और ये 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसको करो प्रोडक्ट रूल से करो, और मैं ये बताओ क्या आंसर मैच कर रहा है ना, करो। तो एफ डैश एक्स बताओ, पहले अपने आप सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर मैच हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, डिस्टरबेंस कैसे आ रहा है। सर आ गया सर उससे प्रोडक्ट रूल से. हाँ ओके, अभी बताओ मतलब कि आदित्य भारती यहाँ पे अभी है, प्रेजेंट है। हाँ सर. तो तुम बेटा यहाँ से हो ना, थाने से हो ना तुम। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके। हाँ बताओ भाई, किस किस ने आंसर वेरीफाई किया।
क्या सेम आंसर आया? पहली बात तो आया सर। आया। देखो हम करके देखते हैं। हमने क्या कर दिया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया ना। हमारा ये दो पार्ट है, ये तो बन गया सपोज हमारा u, और इसको सपोज हमने बोल दिया v। तो पहले हम क्या करते हैं, u है उसको ऐसे रखा, और जो v है उसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया। फिर जो हमारा v है उसको ऐसे रखा, और जो u है उसको डिफरेंशिएट कर दिया। चलो देखते हैं u क्या है, x की पावर 4 प्लस 1। हमने किया d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स, प्लस v क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1। ओके, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 तो ऐसे आ जाएगा। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स का, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर 3x square. और एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 का कितना हो जाएगा 4x क्यूब, और साथ में है 1, उसका तो 0 बन गया। यस, अब अपने एक्सपेंड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या बनेगा, ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 2 है, तो कितना बन जाएगा 3x की पावर 6। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आगे क्या बन जाएंगे, 4x क्यूब को इससे किया तो 4x की पावर 6, प्लस इसको सेकेंड वाले स्टेप से करेंगे तो 4x की पावर 4। अब कंबाइन कर लेते हैं, 6 6 तो कितना आ गया 7x की पावर 6, x की पावर 4 4, 5x की पावर 4, ठीक है, और 3x स्क्वायर प्लस 1। तो चाहे तुम कोई भी फॉर्मूले से करो, तुम्हारा जो आंसर है वो सेम आएगा। हाँ भाई, राइट? यस सर। किसी को इशू है कोई तो बताओ। ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आप सिखा सकते हो कैसे किया, पर्पल ब्रैकेट में, अच्छा ठीक है, चलो बताते हैं। रेड मतलब तुम्हारे लिए और डेंजर है वो। सपोज तुम्हारे पास में नंबर है a प्लस बी सी प्लस डी, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो बताओ। पहले ये जो है a, इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या आता है ए सी प्लस ए डी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो सेकंड वाला है उसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन जाएगा बी सी प्लस बी डी। तुमको इसका एक्सपेंशन आता है बेटा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? हाँ आता है सर। क्या होता है बताओ बताओ। मतलब वो एक्सपांड करना है ना ब्रैकेट्स को। हाँ 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 हाँ, क्या होता है? सर एक मिनट सॉल्व कर रहा हूँ फिर। इसको ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये थोड़े से ये याद रखने पड़ेंगे ना, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए। इतना आया? हाँ सर समझ। हाँ चलो, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट रूल। इफ टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन वी कैन डू, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है कि पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव किया, फिर हमने दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। अब नाउ फिर हमारे पास में सेकंड आता है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन रूल। और ठीक है, सपोज हमारे पास में जो फंक्शन है वन डिवीजन में है, जैसे अपना एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर तुमको एक मैं फंक्शन दे दूं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। अब बताओ, जो ऊपर वाला फंक्शन है साइन एक्स, उसका तुमको इंडिविजुअली आता है सॉल्व करना? हाँ Yes, sir. राइट? हाँ, हाँ सर। और जो नीचे वाला फंक्शन है एक्स, उसका भी आता है इंडिविजुअली सॉल्व करना, है ना? एक्स स्क्वायर का तो
1. यस हाँ, और क्या x का 1 हो जाएगा? हाँ सर. ठीक है, ओके। अब देखो, लेकिन अब जब ये दोनों इसमें आ गए तो हमारे पास में क्या करेंगे, हम इसको कैसे करते हैं बताते हैं। फॉर्मूला f ऑफ x, जो फंक्शन तुम्हारा डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में, x है ना, तो सबसे पहले उसको स्क्वायर करके नीचे रख दो और उसको भूल जाओ। अब जो फंक्शन तुम्हारा नीचे है उसको पहले यहाँ पे रखो और जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दो, फिर माइनस साइन, उसके अंदर हमारे पास प्लस आया था, यहाँ पे माइनस आएगा। अब रिवर्स, ऊपर वाले फंक्शन को ऐसे रखो और जो तुम्हारा नीचे वाला फंक्शन है उसको अपने डेरिवेटिव कर दो, तो क्या बन जाएगा बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x x cos में साइन, ठीक है, x cos x माइनस यहाँ पे x का डेरिवेटिव Sin क्या x। बन जाएगा, वो 1, तो साइन x ऐसे रहेगा अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, इस रूल को हम एक और बोलते हैं कोशेंट रूल। ठीक है, इसको हम जब फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सपोज वी आर हैविंग टू फंक्शन, one function is u, one function is v, and function are in division. So what we will do this, जो हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करके पुट कर देंगे, फिर उस फंक्शन को ऐसे रखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर उस माइनस साइन, फिर रिवर्स। ठीक है, जो u है उसको ऐसे रखेंगे और v का डेरिवेटिव। ठीक है भाई, फॉर्मूले हैं थोड़े से, इनका प्रूफ भी है, लेकिन जो है प्रूफ है वो हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे अपने 12th क्लास में। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा हम, हाँ हाँ बेटा। सर इसको प्रोडक्ट रूल से नहीं कर सकते, जैसे कि लेकिन sin x इंटू हाँ, इसको कर सकते हो, यस यस यस, तुमको चाहिए तो इसके आंसर को है ना वेरीफाई भी कर सकते हो, क्या मेरा आंसर सही आया है, चलो देखते हैं। यहाँ से आंसर हमारे पास ये आ गया ना, ओके। अब मैं इसी चीज को करता हूँ अपना प्रोडक्ट रूल से, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो मेरे पास में क्या बनना चाहिए, पहले मैंने क्या किया, जो 1/x है उसको ऐसे रखा और मैंने किसका डेरिवेटिव कर दिया, साइन x का। ठीक है, फिर जो साइन x है उसको ऐसे रखा एंड d/dx ऑफ 1/x। बताओ ये क्या बन जाएगा, पहले वाली टर्म, -1 इंटू एक्स रेज टू एक सेकेंड, -1 कैसे बन जाएगा बेटा, जो 1/x तो ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव हाँ, क्या होता है साइन x का, 1/x cos x। और अरे 1/x। साइन x का डेरिवेटिव है ना पहले वाले स्टेप में, तो हाँ सर, भूल तो गया। cos x/x, ठीक है, प्लस साइन x को ऐसे रखा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x का, -1/x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से एलसीएम ले लो x स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा x cos x माइनस साइन x। तो बताओ क्या हमारे पास में आंसर अलग आया, हाँ सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे तुम कोई भी अपने उससे कर लो ना, मेथड से कर लो, आंसर बेटा सेम आएगा। ठीक है, जैसे अब मुझे एक दो, अब मैं तुम, हाँ बेटा, अगर cos x by x होगा तो भी हम माइनस ही करेंगे। यस, जो भी चीज डिनोमिनेटर में आएगी उसके लिए हम है ना माइनस ही लगाएंगे। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ फिर अपन देखते हैं ना, उससे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये लो, सपोज तुमको एक सिंपल फंक्शन दिया मैंने, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। बताओ, दिखने में तो इजी सा लग रहा है ये, है ना, हमको ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करना आता है। बताओ क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1 का, 2x, और x स्क्वायर माइनस 1 का 2x, है ना, ओके।
लेकिन अगर दोनों फंक्शन हमारे डिवीजन में है तो बताओ क्या बन जाएगा। अब इसका एफ डैश एक्स मुझे निकाल के बताओ। -1 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व करो। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करो ना सर, वो फॉर्मूला लिखना। हाँ या हाँ। जीरो। नहीं बेटा, Zero, sir. जीरो कैसे आ सकता है? जीरो का मतलब क्या हुआ? फंक्शन कैसा कांस्टेंट है? तो क्या हमारा फंक्शन कांस्टेंट है? हाँ बताओ बताओ। सर सर क्या? हाँ x² - 1 × 2 ओके। minus x² + 1 × 2x upon square बेटा minus whole square। इतना बड़ा याद कैसे रहेगा मुझे? चलो ठीक है, मतलब आंसर तुम्हारा सर जीरो नहीं 4x आया ना? सर 4x³ अपॉन x⁴ + 1 - 2x²। ओके फाइन, मतलब चलो अब कुछ तो आया। जीरो किस किस का आया? Zero is not the answer, na? How can it be zero? Because the differentiation of a function is zero. That means the function is constant. क्या हमारा function constant है? नहीं। तो देखो हमारा अपने फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एक लंबी सी लाइन बनाएंगे। जो भी इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है? x² - 1। तो मैंने लिखा x² - 1 और इसका स्क्वायर कर दिया। देखो हमारे फॉर्मूले में क्या था? जो भी फंक्शन तुम्हारा यहाँ पे आता था ना, उसको स्क्वायर करके अपने यहाँ पे रख दिया डिनोमिनेटर में। ठीक है, ओके। अब जो फंक्शन मेरा डिनोमिनेटर वाला है उसको मैंने ऐसे रखा x² - 1 और जो फंक्शन ऊपर था उसका मैंने कर दिया डेरिवेटिव x। उसके बाद क्या आता है? माइनस साइन, है ना? माइनस साइन आता है। अब जो फंक्शन तुम्हारा ऊपर था उसको ऐसे कैसे रखा और जो फंक्शन नीचे था उसका डेरिवेटिव कर दिया। बताओ इतना सबने किया? इतना हाँ। कौन कौन यहां तक नहीं पहुंच पाया बताओ? हेलो Yes sir। सर नहीं सर, मुझसे नहीं हुआ है। ओके तो बताओ कि क्या नहीं हुआ इसमें? तुम सपोज कर लो तुमने इस फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये u/v, तो तुम्हारे फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर में क्या आता है? स्क्वायर। v², स्क्वायर ऑफ v, है ना, नीचे वाले फंक्शन का। हाँ तो जो मेरे पास फंक्शन था x² - 1 है ना यहाँ पे नीचे, उसको स्क्वायर करके नीचे रख दिया मैंने। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया मैंने? जो तुम्हारा डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको ऐसे रखा और जो ऊपर वाला फंक्शन था उसको डेरिवेटिव कर दिया। तो यहाँ भी देखो मैंने ऐसा ही किया। ये फंक्शन मेरा कहाँ पे था? डिनोमिनेटर में था ना, इसको मैंने ऐसे रखा और जो फंक्शन मेरा ऊपर था ये वाला x² + 1 उसको मैंने क्या कर दिया? डेरिवेटिव कर दिया। और यहाँ पे रिवर्स कर दिया इसको, जिसको मैंने बाहर रखा हुआ था उसको आपने डिफरेंशिएट के अंदर डाल दिया, जो अंदर था उसको बाहर डाल दिया। देखो ना यहाँ पे उल्टा किया है ना, u and vv का आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया और बीच में क्या साइन लगा दिया? माइनस। माइनस।
तो देखो यहाँ भी ऐसा ही किया मैंने, माइनस साइन लगाया और सीक्वेंस को चेंज कर दिया। फाइन। ओके सर। अब देखो, अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसको ऐसे रखा, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये जो लिखा हुआ है 1, इसका डेरिवेटिव 0, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, अपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और उसका डेरिवेटिव 0, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब चलो ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये कितना बन जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x माइनस, ये क्या बन जाएगा, 2x क्यूब प्लस 2x, है ना, उसको से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो, और अब ऊपर वाले को खोल दो, तो 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 2x क्यूब हमारा कैंसिल हो रहा है ना यहां से, और ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास में आंसर आया, बताओ किस किसका आया। सर मेरा आ गया। मेरा आ गया। तो मेरा हाँ, गुड। तो हमको जो भी तुम्हारे पास से कैलकुलेशन आ रही है, जहां तक हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जहां तक हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमको आंसर को शॉर्टेस्ट फॉर्म में देना है, जितना छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तुम बोलोगे सर मैंने ये यहाँ पे छोड़ दिया इस जगह पे, तो ठीक है, तुमने अपना काम कर दिया है, बट आंसर इज नॉट इन द गुड फॉर्म। यहाँ पे तुम्हारा आंसर मतलब कि आ गया है, लेकिन जो तुम्हारे पास में जो कह दो कि एक्सप्रेशन आया है, उसको सिंप्लीफाई करना अभी जरूरी है। विल सिंप्लीफाई ऑल्सो। फाइन। हाँ भाई, राइट, ओके। चलो एक और करके बताओ मुझे। एक तुमको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलो बताओ क्या होगा इसका एफ डैश एक्स।
सर हो गया। हाँ बताओ भाई क्या आया? -2 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स -2 cos। तो क्या उसको अपने कॉमन लेके कुछ उसको एडजस्ट नहीं कर सकते? हाँ हाँ उसके अंदर कर सकते से हैं, हाँ। -2 कॉमन लो भाई, हमको -2 सिंपलीफाई करना है। फिर हाँ हाँ -2 अपॉन sin x minus cos x the whole square। ओके चलो ठीक है, देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमने ये किया, ये कहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है भाई? तो सबसे पहले हमने क्या किया? डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। तो मैंने क्या किया? sin x माइनस जो cos x है उसका स्क्वायर कर दिया। अब जो मेरा डिनोमिनेटर था उसको मैंने ऐसे रखा, sin x माइनस cos x, और जो ऊपर वाला जो टर्म था उसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। ऊपर क्या है? sin x माइनस प्लस cos x। ठीक है, फिर हमने लगाया माइनस साइन, जो ऊपर वाला है उसको, अरे यार ये तो इसमें आ ही नहीं रहा पूरा, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, नीचे हमने लिखा sin x माइनस cos x। इसका होल स्क्वायर हो गया ना। अब हमको जो ऊपर वाली जो टर्म है उसको थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना है ना। तो देखो, तो पहले मैंने जो है डिनोमिनेटर है उसको ऐसे लिखा, तो मैंने लिखा sin x माइनस cos x, इसको ऐसे रखा, और जो ऊपर वाली टर्म थी उसको डेरिवेटिव कर दिया, sin x प्लस cos x। ठीक है, फिर माइनस साइन। अब क्या आएगा? जो हमारे पहले वाले स्टेप में है उनको हमको रिवर्स करना है। तो sin x प्लस जो cos x है उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, और एंड डी बाई डी एक्स ऑफ sin x माइनस cos x। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये क्या बन जाएगा? sin x माइनस cos x। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है? cos x minus sin। भाई जो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। याद है ना फॉर्मूले जो हमने बताए थे कल? यहाँ पे हाँ आते हैं, सर। ये बन जाएगा sin x प्लस cos x। ठीक है, और अंदर sin x का डेरिवेटिव cos cos x, और plus माइनस cos x का sin x प्लस sin x अपॉन sin x माइनस cos x का स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं मैं यहां से, तो क्या बन जाएगा? sin x माइनस cos x, है ना? तो देखो यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। देखो ना, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सेम चीज। वहां पे ऑलरेडी क्या बना हुआ है? वो बना हुआ है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर अपॉन sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, होल स्क्वायर ओपन करना आता है? हाँ भाई, हाँ सर। करते हैं। तो मैंने ऊपर से भी माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ बचेगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। क्या होता है ओपन? ये होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x cos माइनस square x 2 sin 2 x sin x cos x। यहाँ से भी मैंने जो था ना माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे इसका साइन है, प्लस का साइन है, तो 2 sin x cos x अपॉन sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ओके, माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? 1। 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1। फाइन। हम्म एंड ये देखो, ये आ रहा है माइनस में, ये आ रहा है प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ऊपर बेसिकली कितना बच गया? ये 1 और ये 1। ठीक है ना, ये भी 1 और ये भी 1, तो ऊपर कितना बच जाएगा? 2, -2 बेसिकली, क्योंकि माइनस साइन बाहर है, अपॉन sin x माइनस cos x का
होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर बन जाएगा -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ किस किस का आया? आया सर। आया? हाँ। बाकी लोग? सर आया सर। गुड। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, लेकिन हमको डरना नहीं है। हमको जहां तक हमसे सिंप्लीफाई हो पाए हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। वी विल ट्राई कि आंसर को हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में दें। ठीक है? सर एक तो सम दीजिए ना जिसमें प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल दोनों हो। यस, अभी देते हैं। हाँ भाई, ये आ गया समझ में? तो हमारे पास f dash x बन जाएगा -2 अपॉन, तो अपने हाँ बेटा, माइनस कॉमन लेके हाँ यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो कौन से दो टर्म्स को कंबाइन किया? ये वाले ना भाई, ये यहाँ से अगर मैं और माइनस साइन बाहर लूंगा तो क्या बच जाएगा? साइन एक्स माइनस और cos x बन जाएगा ना। और यहाँ भी साइन एक्स माइनस cos x है, तो क्या बन जाएगा? साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर। हाँ ओके ओके सर समझा। हाँ सर मुझे थर्ड स्टेप नहीं समझा। थर्ड स्टेप कौन सा? ये वाला? ये नहीं, उसके नीचे वाला। ये वाला? हाँ तो इसमें तो इसको मैंने ओपन कर दिया ना। ये जो है साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर, इसको ओपन कैसे करते हैं? तो ब्रैकेट एक्सपेंशन। हाँ, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हाँ क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास यहाँ तो क्या बन रहा था? a माइनस बी, और यहाँ क्या बन रहा है? a प्लस बी। तो एक बार अगर माइनस वाला खोल दिया तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, और जब अपने ने प्लस वाला खोला तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया। ठीक है? सर समझा। हाँ, चलो अब एक ऐसा करते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल दोनों ही यूज में आ रहे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो इसको सॉल्व करो। दृशा कहाँ है भाई? और दृशा आ रही उधर? मैं इधर। कहाँ पे हो? अच्छा, हो ना? हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। सर cos x आ रहा है। हाँ
Good point. ये यार थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, यहाँ क्लियर करो। थाने से एक तो है आदित्य भारती। आदित्य आर यू देयर? यस सर। हाँ तुम कौन से बैच में हो? एक जो बार मुझे। मार्च वाला जो अच्छा मार्च वाला। हाँ हाँ, तो इसमें सिर्फ आप रिवीजन के लिए हो ना बस? हाँ ठीक अभी है। क्यूमुलेटिव असेसमेंट है ना, सैटरडे संडे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ राइट राइट। और एक बच्चा है भरत। भरत आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, आप बेटा पुराने वाले बैच से हो या फिर मतलब इसी बैच में हो? Yes, sir. मैं पहले मिड में था। अच्छा, मिड में थे लेकिन इसके अंदर कंटिन्यू कर रहे हो, है हाँ ना? सर। हाँ सर। ओके ओके, फाइन फाइन। ओके हाँ, इसको अभी सॉल्व करो। -2 sin x -2 sin x, बस इतना सा? नहीं, -2 sin x ब्रैकेट sin square x plus 1 plus साइन x स्क्वायर square। एक्स? एक सेकंड, साइन स्क्वायर कैसे आ गया बेटा? स्क्वायर कैसे आ सकता है साइन का? सर पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई किया फिर प्रोडक्ट रूल। ओके चलो ठीक है, तो क्वेश्चन टूल अप्लाई करते हैं ना पहले। तो इस पूरे फंक्शन को मैंने बोल दिया फंक्शन 1, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को मैंने बोल दिया फंक्शन 2, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ अपना क्वेश्चन टू। तो देखते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट? यस सर। ओके, फिर ऊपर क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस जो 1 है उसको ऐसे लिखूंगा, और मुझे अपना डिफरेंशिएट किसका करना है? एक्स स्क्वायर इंटू sin x साइन एक्स। फिर क्या साइन आता है? माइनस साइन आता है ना। फिर माइनस साइन में क्या लिखोगे बेटा? x square sin एक्स x स्क्वायर जो साइन एक्स है उसको ऐसे रखोगे और लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ X square plus एक्स 1. x स्क्वायर square प्लस 1, 1 ठीक है। ओके, अब एक काम करो, ये जो चीज है ना, अभी एक ब्लू कलर का एक ये बना रहा हूँ बॉक्स, ये इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इसको अलग से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, अरे मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे हमारे पास में देर आर 2x टू plus cos x फंक्शंस, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा और अपना डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस जो साइन एक्स को ऐसे रखा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? X square cos x. 2x साइन एक्स, नहीं अरे नहीं उल्टा लिख दिया यार। जो एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे रखा साइन एक्स का cos x प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 2x, और साइन x तो मेरा ऐसे ही आ जाएगा। तो मैं उस वाली चीज के अंदर रिप्लेस कर देता हूँ इसको। तो ये हमने एक लाइन बनाई, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या बन गया? पूरा ये बन गया ना, ये बन गया एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x साइन x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स तो ऐसे ही था। अब बताओ मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या बन जाता है? ये वाली टर्म, ये जो है ये क्या बन जाएगा? plus 0 2x 2x ना, क्योंकि जो आगे 1 है उसका तो अपना 0 बन गया। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2x क्यूब साइन एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो इसके आगे अगर तुमको सॉल्व करना है तो देख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। हाँ सर, इसके आगे कर दिया सर। तो इसके हाँ, वही इसके- कंफ्यूज रह गई इसके आगे। हाँ, इसके आगे से सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा फिर बताओ। जब एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 2x क्यूब साइन एक्स, तो 2x क्यूब साइन एक्स यहाँ भी है ना, कैंसिल हो जाएगा। हाँ। है ना। तो सर बाकी रहेगा x⁴ इंटू कॉस एक्स प्लस चलो। एक्स हाँ स्क्वायर कॉस एक्स प्लस हाँ, साइन एक्स इंटू 2x। यस यस यस। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये बन जाएगा x की पावर 4 cos x, ठीक है। इसको उससे मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा प्लस 2x क्यूब साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2x क्यूब साइन एक्स अपॉन वो होल चीज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देख लो इसमें से कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। हमारे पास में एक टर्म कैंसिल हो रही है, 2x क्यूब साइन एक्स यहाँ पे, 2x क्यूब साइन एक्स यहाँ पे है, ठीक है। बाकी जो टर्म्स हैं उनको ना लिख दो, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। सर वो ऊपर वाले फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं ना? छोड़ सकते हो, छोड़ दो। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा पेपर कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव, है ना। तो हमको तो ऑप्शन देख के उसको सिंप्लीफाई करना है ना। हाँ। तो वही है, तो हमको हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन को देख के थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैं ब्लू वाले स्टेप में छोड़ दूं या ना रेड वाले स्टेप में छोड़ दूं, क्यों, अगर वो ऑप्शन में हुआ ही नहीं तो फिर क्या करोगे। तो हमको ऑप्शन देख के करना है ना। ओके फाइन। सबके पास है कैलकुलस वाला बुकलेट है बेटा, सबके पास। यस सर। हाँ यस सर। आई थिंक जो थाने में एक अपने बच्ची ऐड हुई है उसके पास नहीं होगा। हाँ मेरे पास नहीं है। नहीं है ना बेटा। नहीं। तो एक सेकंड मैं ना उसके अंदर, क्योंकि तुमको होमवर्क भी मैं दूंगा तो उसी में से दूंगा ना, एक सेकंड रुको। फिजिक्स वेक्टर फाइनल बुकलेट, जून बैच। तो बेटा देखो उसके अंदर मैंने 3 पीडीएफ फॉरवर्ड किए हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो ये जो अपने इनिशियल अपने टॉपिक्स चल रहे हैं वो इसमें से करने हैं। तो अभी अगर उसमें तुम देखोगे तो जो फिजिक्स का चैप्टर 2 है कैलकुलस, उसके अंदर लेक्चर वाइज बने हुए हैं कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो हमने लेक्चर 1 और जो लेक्चर 2 है वो उसकी चीजें हमने कर ली हैं, ठीक है। तो अगर तुम उसमें पेज नंबर मैं तुमको बता ही देता हूँ, तो कैलकुलस जो है वो अपना स्टार्ट होएगा पेज नंबर 53 से। तो हमने 53 से और कहाँ तक कर लिया है, ये भी हमारा हो गया है, लेक्चर 2 हमारा हो गया है, लेक्चर 3 हमारा हाफ हो गया है, ठीक है। तो उसमें लेक्चर 1, 2, 3 के जो भी एग्जांपल दिए हुए हैं ना उनको सॉल्व करना, ठीक है। फाइन। हाँ। ओके चलो आगे करें। और हाँ भाई हिम्मत है करने की। हाँ सर। थोड़ा और पढ़ाऊं। हाँ चलो ठीक है। एक चीज हमारे पास में आती है चेन रूल। चेन रूल हम कब लेते हैं, जब हमारे पास में होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे एक अपने एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं तुमको ऐसा दे दूं कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस ln x, तो बताओ क्या इसके अंदर फंक्शन तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन में है? नहीं भाई, साइन का जो आर्गुमेंट है, साइन के अंदर जो चीज है वो अपने आप में क्या बन गया, फंक्शन बन गया ना एक। हाँ ये सर।
तो हमको तो इसका आता नहीं, जो मेथड हमने अभी तक किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको नहीं कर सकते। फाइन, ओके। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम ट्रिक बताते हैं। जैसे सपोज, तो पहले अपने सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज एक फंक्शन दे दिया तुमको एफ एक्स इक्वल टू क्या बोलूं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, थोड़ा सा सिंपल फंक्शन अपने ले लेते हैं। तो हमको इसका भी नहीं आता डेरिवेटिव करना ना। अगर साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो हम कर देते। तो चलो देखते हैं, अगर मुझे इसका एफ डैश एक्स निकालना है तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, ये होता है। Yes. तो हमने क्या किया, ये जो अंदर वाली चीज है ना, मैंने ऐसा किया, मैंने लिखा डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे ये था ना डी एक्स था नीचे, मैंने क्या कर दिया, एक चीज से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डी एक्स स्क्वायर प्लस से और डिवाइड भी कर दिया। तो फर्क नहीं पड़ता ना। अगर तुम किसी इक्वेशन को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हो और डिवाइड भी करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? हाँ। ओके, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो चीज है ना, ये वाली चीज है, इसको इसके साथ ले आते हैं। तो मैंने लिखा डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। रीअरेंज कर दिया ना बस इसको, है ना? हाँ सर। ओके, अब मैंने क्या किया, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ अलग अलग, और इन दोनों का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व, क्या उसको सॉल्व करना आता है दूसरे वाले को, या यहाँ वाला स्टेप, वो तो इजी है ना। ऊपर क्या लिखा हुआ है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी एक्स, क्या बन जाएगा, 2x। ये तो ये बन गया 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो मैंने लिखा डी, बेटा कौन है ये, हमको इसको सॉल्व करना है ना। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस जो 1 है, सपोज उसको मैंने बोल दिया थीटा बोल दिया सपोज। तो ये जो कंप्लीट चीज है ये क्या बन जाएगी मेरे पास में, डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा बन गई ना। यस भाई देखो, जो Yes, एक्स sir. स्क्वायर प्लस 1 था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया थीटा से, तो ऊपर भी थीटा बन गया, नीचे भी थीटा बन गया। बताओ इसका डेरिवेटिव आता है क्या होता है? देखो यहाँ भी क्या है, थीटा है, यहाँ भी क्या है, थीटा है, तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं थीटा को, तो थीटा क्या है मेरे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस पूरी चीज को ऊपर अगर मैं पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अपना 2x। तो हो गया ना सॉल्व, Yes, sir. ठीक है? तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं चेन रूल। चेन का मतलब क्या होता है, एक फिर बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे। सर इसका वो जनरल एक्सप्रेशन बता दो ना सर। इसका जनरल एक्सप्रेशन यार अगर मैं तुमको बताना चाहूँ ना, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। देखो, अगर मैं लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एंड जी एक्स, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डी बाई एफ ऑफ जी एक्स अपॉन डी ऑफ जी एक्स डॉट डी ऑफ जी एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स। ये तो अपना कैंसिल हो जाएगा ना, ये देखो एक जैसी अपनी चीजें हैं दोनों, जी ऑफ एक्स उधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो इसमें फॉर्मूला याद रखने की बजाय मैं तुमको बताता हूँ कि हाउ टू सॉल्व, दैट इज मोर, कहते हैं, कन्वीनियंट। तो कैसे सॉल्व करने की अपने ट्रिक क्या है सर कैन यू रिपीट, क्या? सर वो चेन रूल का एक बार वापस रिपीट करो ना एग्जांपल। हाँ, मैं चेन रूल ही समझा रहा हूँ, ठीक है?
चेन रूल को सॉल्व करने के लिए सॉल्व कैसे करते हैं, देखो एक तो होता है फॉर्मूला, एक होता है कि फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, एप्लीकेशन पार्ट, हमको एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, तो पहले मुझे ये बताओ कि किसी भी फंक्शन में जो कैलकुलेशन वाली जो सीक्वेंस होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे y इक्वल टू, तुमको एक फंक्शन दिया मैंने, ठीक है, मैंने तुमको फंक्शन दिया साइन एक्स स्क्वायर, या फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, ln साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर इसको भी और कर देता हूँ थोड़ा सा, तुमको ln में थोड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं होता ना, cos। बताओ इस फंक्शन के अंदर तुम्हारा इनपुट क्या दोगे। सर मतलब मेरे को समझा नहीं सकता। भाई कोई भी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को इनपुट देते हो आउटपुट आता है ना। जैसे कि आ गया, स्टार्टिंग में दिखाऊं, ये जो फंक्शन था इसमें तुमने क्या किया था, तुमने इसको x की वैल्यू इनपुट दी थी और तुम्हारे पास में आउटपुट क्या आ गया था, y आ गया था ना। तो मुझे बताओ कि ये जो फंक्शन है इसमें इनपुट क्या दोगे, ये जो फंक्शन है भाई ये क्या है तुम्हारे पास में fx है ना, ये x तो ही इसमें देंगे ना x। ओके, अब हम चेक करते हैं कि कैलकुलेशन का पैटर्न क्या है। तुमने इसको x दे दिया तो फंक्शन ने क्या किया, सबसे पहले उसका स्क्वायर किया, देखो यहाँ पे स्क्वायर हुआ, उसमें स्क्वायर्ड किया 1 को, जो वैल्यू आई उसका हमने क्या कैलकुलेट किया, साइन, और वो जो वैल्यू आई वो हमने किसको दे दिया, कॉस को दे दिया। फाइन, तो हमारा जो कैलकुलेशन का जो ऑर्डर है वो क्या हुआ, हमने इसको इनपुट दिया x, सबसे पहले क्या कैलकुलेट हुआ, एक्स स्क्वायर, उसके बाद में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर के अंदर हमने ऐड कर दिया 1 को, ठीक है, जो भी कुछ आया वो हमने किसको दे दिया, साइन को दे दिया, फिर जो वैल्यू आई वो हमने किसको दे दी, कॉस को दे, ठीक है। तो जो फंक्शन तुम्हारा सबसे लास्ट में हुआ है उसका जो डिफरेंशिएशन सबसे पहले, जैसे इसी फंक्शन को फिर से लिखूंगा मैं लिखूंगा कॉस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा ऐसे बन गया ना। तो बताओ मैं इसका ये कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, सबसे लास्ट में कौन सा फंक्शन कैलकुलेट हुआ है मेरा, cos कॉस, कि क्या होता है ना कॉस का डेरिवेटिव, माइनस साइन। तो ठीक है, तो मैंने लिख दिया माइनस साइन, और कॉस के अंदर जो भी कुछ था ऐसे कैसे, इसके अंदर कॉस के अंदर क्या था, ये था ना, ये था, ठीक है। अब जो हमारा कॉस था उसका डेरिवेटिव हो गया, उसको हटा दो कॉस को, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब क्या दिख रहा है तुमको फंक्शन में, साइन, साइन का क्या होता है, कॉस, तो कॉस जो भी उसके अंदर है उसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन। अब इसका भी हो गया, इसको भी हटा दो साइन को भी, अब क्या बचा, 2x हो जाएगा, ओके, इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, 2x। तो ये लो, ये 2x आ गया। अब इसको भी हटा दो तो हमारा पूरा फंक्शन खत्म हो गया, और ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। जैसे ऊपर वाले में आते हैं, अब तुम कहोगे सर ऊपर वाले के अंदर ऐसा कैसे कर दिया, ये यहाँ पे था ना, अरे ये क्या हुआ, पूरा गायब कैसे हो गया। चलो ठीक है, इसका आंसर सबको याद है, क्या आया था इसका आंसर, cos थीटा आएगा ना इसका, नहीं हाँ नहीं, cos x square plus 1 into 2x। एक सेकंड में मैंने जो चेन रूल लिखा था वो कहाँ गया, वो तो गायब हो गया। हाँ वो लगता है इरेज हो गया यार गलती से। ये देखो ना पूरा ब्लैंक कैसे हो गया, साइन आ गया, हाँ ये है ना। अब देखो
अगर मैं उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करूं, देखो ये यहाँ तक हमारा आंसर आया था, ये सबको आया समझ में, ये वाला आंसर, ये वाला, ये जो आया था f'(x). अब मैं इसी को उसी अपने मेथड से करता हूँ। सपोज मेरे पास जो फंक्शन है f(x), वो मेरे पास में है sin x² + 1। तो बताओ इसके अंदर जो कैलकुलेशन की जो सीक्वेंस है वो क्या है? सबसे पहले बाहर का तो सबसे पहले साइन होगा। नहीं 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 नहीं, कैलकुलेशन तुमने इनपुट उसको क्या दे दिया, x दिया ना, तो सबसे पहले क्या हुआ, x का स्क्वायर हुआ है, उसमें हमने फिर क्या किया, 1 को ऐड किया है, और जो भी कुछ आया वो मैंने किसको दे दिया, साइन को। तो सबसे लास्ट में कौन सा फंक्शन कैलकुलेट हुआ है, साइन। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा इसको ऐसे लिख दिया, एक साइड में ऐसे लिख लिया बस। अब मैं इसका f'(x) कर रहा हूँ। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया कॉस, जो भी उसके नहीं बेटा माइनस नहीं आता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस। तो साइन का हो गया, इसको हटा दिया मैंने, ये लो साइन को काट दिया। अब क्या बचा मेरे पास में, 2x। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो देखो ना हमारा आंसर भी तो यही आया था। तो हमको इतनी बड़ी चीज बार बार करने की जरूरत नहीं है, वो बस समझाने के लिए होता है। एक बार हम हमेशा फंक्शन को सॉल्व ऐसे करेंगे। तो सर वो प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल का सिंप्लीफाइड है क्या ये चेन रूल? नहीं भाई, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। वहां क्या हो रहा था, वहां तो फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन में हो रहे थे ना। अरे हाँ, ओके। है ना, देखो ना यहाँ पे तो फंक्शन के अंदर ही फंक्शन है, वहां पे साइन एक्स ही था, यहाँ पे साइन के अंदर भी स्क्वायर ln वेलन कुछ आ जाएगा। हाँ। ठीक है ना, तो जैसे ठीक एक एग्जांपल और, तो चलो इसकी बात करते हैं। ये हमको दिया हुआ है, बताओ इसके अंदर क्या है, सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले क्या किया, ln का नहीं डेरिवेटिव। नहीं, सबसे पहले कैलकुलेशन की सीक्वेंस देखो, कैलकुलेशन की सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले क्या दिया, x, उसका स्क्वायर हुआ, उसमें x में ऐड हो गया, है ना। फिर बाद में उसको साइन को दिया, जो वैल्यू आई उसको किसको दे दिया, log को। तो मैंने लिखा ln sin x² + 1। अब मैंने निकाला इसको dy/dx। बताओ सबसे 1x। पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है, सबसे पहले फंक्शन दिख रहा है तुमको ln। क्या होता है ln का, 1/x। 1/x। तो 1 जो भी इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, ये है ना पूरा, इसको ऐसे कैसे लिख दिया, sin x² + 1। अब इसका हो गया ln का, इसको हटा दिया। सर अब कहा, तो लेकिन अब x की जगह वो साइन क्यों लिखा है आपने, sin x² + 1? भाई यहाँ भी तो ऐसा ही आया था ना, देखो यहाँ पे हमने उसको अज्यूम किया था ना, जो भी साइन के अंदर चीज थी यहाँ पे आ गई थी ना अपने आप। ये देखो, ओके। तभी तो हमने बोला चेन रूल, ये तो उसको सॉल्व। हाँ ठीक है, अब देखो अब क्या दिख रहा है तुमको, साइन, साइन का क्या होता है, cos। तो cos x² + 1। अब इसका भी हो गया, साइन का भी, इसको भी हटा दो। अब क्या बचा, 2x। x², क्या बन जाएगा, 2x। तो लिख सकते हो ना, cos बाई साइन क्या होता है, cot। तो cot x² + 1 2x। सबसे इजी यही है चेन रूल। चेन रूल के अंदर सोचना ही नहीं है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ, तुमको फंक्शन दे दिया y = सर हाँ मेरे को ये वाला नहीं समझा। चलो लो, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें समझो। तुमको दे दिया ln sec x। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो पहले बताओ क्या ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यस। यस। लॉग के अंदर एक और फंक्शन आ गया है sec x। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो सबसे पहले तुमको क्या दिख रहा है, हाँ सबसे पहले सर वो मतलब ln, 1/sec x। 1/sec x। देखो सबसे पहले तुमको दिख रहा है मतलब ln, क्या होता है ln का डेरिवेटिव, 1/, जो भी उसके अंदर है वो कहाँ पे आएगा, नीचे आ जाएगा। तो मैंने लिखा 1/sec x। अब ये हट गया ln, ठीक है। इसके अंदर क्या बचा, sec x। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है sec x का, sin²। sec x tan x। भूल गया, ठीक है। अब तुम्हारा अपना इससे ये कैंसिल हो गया,
तो क्या बच गया, या ये आ गया 10x। सर ये sec x into tan x क्यों लिया? अरे बेटा ये तो अपने फॉर्मूले अपने बताए थे ना तुमको, कहाँ गया वो अपना, रुको अभी दिखाता हूँ तुमको। थाने कैलकुलस का तुम्हारा पहला लेक्चर कहाँ हुआ था, कैलकुलस का सेकंड लेक्चर, ये कहाँ गया, नहीं इसमें नहीं करवाया था, थर्ड वाले में करवाया था ना मैंने ये। हाँ ये देखो ना, इसमें नहीं करवाया था ये और ये वाली, याद है टेबल ये वाली, देखो हाँ सर। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, ठीक है ना, तो उसको हमने अप्लाई कर दिया वहां पे। मेरे पास ये सब है ही नहीं। अच्छा तुम हो दृश्या, हाँ। है ना, हाँ तो होगा तुम्हारा कवरअप में हो जाएगा ये, अभी जो तुम्हारा कवरअप लेक्चर होगा ना तो हाँ। उसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो ऐसे हम करते हैं, ठीक है। तो जो चेन रूल को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसको थोड़ा बहुत समझ में आया इट्स गुड, वेरी गुड, नहीं आया कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको और भी अच्छे से करेंगे, इसके और क्वेश्चन करेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, फाइन। और फिर नेक्स्ट क्लास मतलब और भी रूल होंगे ना सर इसके बाद, चेन रूल? हाँ और भी रूल्स हैं, और भी आएंगे, फिर एप्लीकेशन भी आएंगे ना, कि भाई जो हमने इतना सब कुछ किया उसका एप्लीकेशन क्या है, करने का यूज क्या है। हाँ ठीक है ना। तो एज ऑफ नाउ लेक्चर 1, 2, 3 के अंदर जो तुम्हारे क्वेश्चन रूल तक के क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करो, ओके ठीक सर। है। और जो तुम्हारा डाउट क्लास होगा या कवर अप क्लास होगा उसके अंदर बैठो, जो क्वेश्चन नहीं आता है सर से पूछ लिया करो, फाइन। ओके सर, थैंक यू। हाँ नहीं सर। सर कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? जो मैंने पीडीएफ उसमें डाला है ना, अपने ग्रुप पे डाला है, उसके अंदर देखो, तुम देखोगे तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे लेक्चर के बाद में, उसमें लिखा हुआ है ट्यूटोरियल 1 अपने इन क्लास एग्जांपल 1, फाइन। ओके सर। चलो ठीक है, बाय बाय। सर थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। ओके।